हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ, मैं अपनी डियर ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन नफरत से प्यार की शुरुआत वाली स्टोरी लेकर आऊँगा और एक दिन माय पोजेसिव प्रोफेसर की, क्योंकि मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े हैं। तो अब मैं दोनों स्टोरीज के लिए ही टाइम सेट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड थैंक यू आप सभी का मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आप लोग मुझे बताया भी करो कि आप लोगों को किस किस टाइप की स्टोरीज पसंद है, ताकि मैं आप लोगों की डिमांड पर भी काम कर सकूं। तो आज हम नफरत से प्यार की शुरुआत एपिसोड 21 लेकर आई है। और हाँ, आप सब इस स्टोरी को इतना प्यार करते हैं। मैं भी इस आपके प्यार के लिए ही ये स्टोरी डालता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा एक सब्सक्राइबर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको जस्ट एक सब्सक्राइबर नहीं संघटा, यू आर माई फैमिली जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आगे की स्टोरी पर। चाहत पीछे पीछे उसे आदमी के जाती है। तभी उसे आदमी की बाइक एक शानदार बिल्डिंग के सामने रुकती है, जो एक होटल था उसके टॉप फ्लोर पर चला जाता है। वही काशी भी अपनी कार से चपके उतरती है और उसे आदमी के पीछे पीछे वह भी चली जाती है। वह आदमी राजीव के केबिन ब्लॉक करके जाता है और कहता है, बस आज के सारे इन्फॉर्मेशन, यह कहकर वह पेन ड्राइव राजीव को दे देता है। वही चाहत जैसे अपने सामने बैठे इंसान को देखते हैं तो एक बार उसका दिल धक से रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि सामने उसके बाबा बैठे थे। उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। वही राजीव उस पेन ड्राइव को अपने हाथ में लेकर कहता है, वेल डन। वो आदमी स्माइल करके, थैंक्स सिर। वही चाहत बाहर छुपी हुई केबिन के दरवाजे से अंदर देख रही थी। वो आदमी जाने लगता है। यह देख चाहत तुरंत दरवाजे से हटके साइड में खड़ी होती है, पर उसके हाथ से वहां रखा एक पॉट गिर जाता है और टूट जाता है। उसके गिरने की आवाज से वो आदमी चाहत को देख लेता है। वही राजीव की जैसे नजर उस पे जाती है, वो भी चाहत को देख के कहता है, कौन हो तुम लड़की, और यहाँ छुप छुप के क्या कर सुन रही हो। वही चाहत अपने बाबा को अपने सामने देख अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके वह अपनी टूटी हुई आवाज में कहती है, आप क्यों मेरी जोसूसी करा रहे हैं अपने इस आदमी से। यह सुन राजीव का चेहरा एकदम से फर्क पड़ जाता है। वह एक नज़र उसे आदमी को दिखाता है, फिर हल्का मुस्कुरा के कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या लड़की, तुम हो कौन और मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा। चाहत उस आदमी को देखकर कहती है, यह आदमी पिछले कई दिनों से मेरी हर रोज छुप छुप के फोटोग्राफ्स ले रहा है। मैंने देखा है, आज भी इसने यही करा, पर इस बार मैं इसे पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे यहां तक आ गई। यह सुन राजीव हंसते हुए, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है लड़की, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों कराऊंगा, तुम हो कौन। चाहत मुस्कुरा के, अगर ऐसा ही था सर, तो यह आदमी मेरी छुपके मेरी रोज फोटो क्यों लेता है। यह सुन राजीव उसको देख के, देखो लड़की, पहली बात यह तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा था। दूसरी बात, तुम जो यहाँ छुप के हमारी बातें सुन रही हो उसका क्या। मैं चाहूं तो अभी पुलिस को बुलाकर तो मैं अरेस्ट कर सकता हूं। और बात रही उन फोटोज की, तो यह मेरा एक एम्प्लॉय है। मेरे कहने पर उसे कॉलेज की फोटो ले रहा था, क्योंकि मैं उस कॉलेज को खरीदना चाहता हूं। वो बस मेरे कहने पर रैंडम कॉलेज की फोटोज ले रहा था और मेरे पास इसकी परमिशन भी है। यह सुन चाहत उसको देख के, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आप लड़कियों की ऐसे ही तस्वीर खींचते हैं, फिर आप उन लड़कियों को उठाकर उनसे धंधा कराते हैं, उनको बेच देते हैं। मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। आप एक क्रिमिनल है। न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी अपने खराब की है। आप इतने घटिया इंसान होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर राजीव को गुस्सा आ जाता है और वह चीख के कहते हैं, बकवास बंद करो लड़की। एक औरत हो इसलिए तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, पर अब नहीं। राजीव अपने उस आदमी को देखकर कहता है, बुलाओ पुलिस को, अभी के अभी इसको अरेस्ट करके लेके जाएगी। तभी इसकी अकाल ठिकाने आ गई। यह सुन वो आदमी कॉल कर देता है। चाहती ये सुन गुस्से में, हाँ बुलाओ पुलिस को, मैं सब बता दूंगी। आप सब लोग लड़कियों को उठा के उनको बेच देते हो।
राजीव सुन के चाहत के पास आके उसके बाल को खींच के कहता है, बहुत जबान चलती है तेरी। तुझे क्या लगता है मैं कोई एरा गहरा इंसान हो? मैं इस 5 स्टार होटल का वाइस प्रेसिडेंट हो। राजीव शुक्ला नाम है मेरा, समझी? यह कह के वो उसके बाल एक झटके के साथ छोड़ देता है। चाहत के कदम हल्के से लड़खड़ा जाते हैं। उसकी आंखें एक नज़र राजीव की आंखों से जा मिलती है। उसकी आंखों में देख के एक अनजाना अपनापन राजीव को नजर आता है। तभी वहां पे एक एक करके पुलिस आ जाती है। वो राजीव को देख के, क्या हुआ मिस्टर शुक्ला, आपने बुलाया? राजीव उस इंस्पेक्टर को देख के, यस इंस्पेक्टर, अरेस्ट करे इस लड़की को, यह हमारी बातें छुप छुप के सुन रही थी। जैसे हमने इसे पकड़ा यह मुझे घटिया इल्जाम लगाने लगी। यह सुन वो इंस्पेक्टर चाहत की तरफ देखकर कहता है, दिखने में तो आप मुझे अच्छे घर की लगते हैं मैडम, आपको पता है ऐसे किसी की छुप के बातें सुन उन पे नजर रखा कानूनी अपराध है। चाहत इंस्पेक्टर की बात सुनकर एक तक राजीव को देखकर कहती है, मैं इनकी कोई छुप के बातें नहीं सुन रही थी। मैं बस यहाँ पर यह देखने आई थी, ये आदमी जो खड़ा है वो पिछले कुछ दिनों से मेरी छुप के फोटोग्राफ्स ले रहा था, क्या वह कानूनी अपराध नहीं है? यह सुनो इंस्पेक्टर उस आदमी को दिखाता है। तभी राजीव कहता है, यह मेरा एम्प्लॉय है अहिल और मैं वह कॉलेज खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ की कुछ तस्वीरें ले क्लिक करा था ताकि मैं देख सकूँ कॉलेज कैसा है, स्टूडेंट कैसे है वगैरह वगैरह, और मेरे पास परमिशन इस चीज की। यह कहकर वह अपने टेबल पर से एक फाइल उठाकर उस इंस्पेक्टर को दिखाता है जहां पर कॉलेज के अथॉरिटी के सिग्नेचर थे। वो इंस्पेक्टर डॉक्यूमेंट देखकर कहता है, इनके पास तो परमिशन है मैडम। वही जल्दी से चाहत वह फाइल छीन के खुद पेपर्स पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है, राजीव के पास तो सच में परमिशन थी। चाहत यह देख के, यह झूठ है, मैंने खुद देखा है। यह छुप छुप के फोटोज लेता है और इसने वो फोटोज एक पेन ड्राइव में लाके इनको दिए है। वो राजीव की तरफ देख के कहती है। यह सुन वो राजीव हल्का सा मुस्कुरा के, ओ रियली, क्या तुम इस पेन ड्राइव की बात कर रही हो? चाहत देखती है, तो यह वही पेन ड्राइव थी जो उस आदमी ने राजीव को दी थी। वह देखकर, हाँ यह वही पेन ड्राइव है। राजीव वह पेन ड्राइव को इंस्पेक्टर को देखकर कहता है, ठीक है, आप इसे चेक कर लीजिए। यह सुन इंस्पेक्टर जैसे वो पेन ड्राइव लेके लैपटॉप में लगा के ऑन करता है, तभी उसके सामने ढेर सारे फोटोज खोलते हैं। इंस्पेक्टर एक एक करके सारे फोटोज दिखाता है, तो उन फोटोज में चाहत कहीं भी नहीं थी। उसका कोई फोटो नहीं था, वह तो बस कॉलेज की कुछ रैंडम फोटोज थी। पूरी पेन ड्राइव देखने के बाद वो इंस्पेक्टर चाहत को देखकर कहता है, इसमें तो आपकी एक भी फोटोज नहीं है मैडम। चाहत के पास कोई जवाब नहीं था, वो खुद बहुत हैरान थी। उसने खुद नोटिस करा था, क्या वो सब उसका वहम था? वही चाहत को जवाब न देते हुए देख वो इंस्पेक्टर कहता है, चलिए मैडम अब आपको हमारे पास पुलिस स्टेशन जाने होगा। यह कह के वो उसके हाथ पे हथकड़ी पहना देता है। शिवांगी जैसे अपने केबिन में आती है, सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। उसके पूरे केबिन का इंटीरियर चेंज हो रहा था। वह यह देखकर कहती है, यह सब क्या हो रहा है? तभी उसके पीछे से रुद्र आके कहता है, वो मैंने सोचा यह केबिन थोड़ा पुराना हो गया है, तो मैं अब इसे बिल्कुल नई तरह से तुम्हारे लिए डिजाइन कर रहा हूं। बस यह सब कल तक रेडी हो जाएगा। यह सुनके तो शिवांगी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वह रुद्र की तरफ मुस्कुरा के कहती है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, यह केबिन तो पहले से ही इतना खूबसूरत था। यह सुन रुद्र थोड़ा सा उसके नजदीक आकर कहता है, बिल्कुल जरूरत थी, यह केबिन अब से तुम्हारा है और मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो। तुम्हारा यह केबिन इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट केबिन होना चाहिए। आखिर तुम मेरी इतनी अच्छी असिस्टेंट जो हो मेरी। शिवांगी सुन के हलक सा मुस्करा देती है। वो कहती है, थैंक यू प्रेसिडेंट। रुद्र यह सुन, ओ प्लीज शिवांगी, डोंट कॉल मी प्रेसिडेंट, यह सब तुम्हें बाकियों के लिए हो, तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओ, कॉल मी रुद्र। यह सुनकर शिवांगी को हैरानी होती है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके रुद्र को देखकर कहती है, मैं समझी नहीं प्रेसिडेंट। रुद्र हल्का सा नाराज होकर कहता है, मैंने कहा ना प्रेसिडेंट, तो मैं बाकी सब के लिए हूं, तुम्हारा तो मैं दोस्त हूं, तो चलो तुम मेरा नाम लो। यह सुन के शिवांगी, क्या सच आप मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं? उसको हैरान देकर, क्यों तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती? शिवांगी एकदम से, नहीं नहीं,
मैं तो बिल्कुल आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। यह सुनकर रुद्र, अच्छा अगर ऐसा है तो मेरा नाम लो। शिवांगी एक पल उसको गौर से देखती है, फिर मुस्कुरा के रहती है, ओके रुद्र। रुद्र ये सुन के मुस्कुरा के कहता है, यह हुई ना बात, अब से तुम मुझे रुद्र ही कहोगी, ठीक है? शिवांगी बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। अपनी बात कहकर रुद्र अपने केबिन में चला जाता है। वही शिवांगी तो जैसे हवा में उड़ रही थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था रुद्र ने खुद उससे दोस्ती करी है। उसका तो मन इस वक्त बस डांस करने का था। वही चाहत बस अपने हाथ में हथकड़ी देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब हो क्या हो गया। इंस्पेक्टर उसे लेके केबिन से बाहर आते हैं, तभी पीछे से राजीव कहता है, एक मिनट इंस्पेक्टर। यह सुन वो इंस्पेक्टर रोक जाते हैं। वही राजीव चलता हुआ उसके पास आके चाहत को कहता है, ए लड़की, अब देख लिया तुमने कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रही थी। मैंने तुम्हारे फोटोज नहीं क्लिक कराए। यह सुन चाहत बस राजीव को देखने लगती है। इस वक्त वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। उसको चुप देख के राजीव गहरी सांस लेके, बहुत जिद्दी हो तुम। यह सुन चाहत अपनी नजर झुका लेती है और फिर कहती है, मुझे नहीं पता सच क्या है और क्या झूठ, पर मैंने नोटिस किया था तो बस इसीलिए मैं यहाँ पीछे पीछे आ गई। यह सुन राजीव, हम चलो, तुमने माना तो सही। वो इंस्पेक्टर को देख के, इंस्पेक्टर आपका आने के लिए शुक्रिया, पर अब सब स्लो हो गया है तो मुझे लगता इसे छोड़ दिया जाए। यह सुन वो इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी मित्र शुक्ला। यह कहकर वह चाहत के हाथ में बंधी हथकड़ी खोल देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजीव चाहत को देख के, तुमने मुझ पर जो इल्जाम लगाए वह मैंने सारे झूठे साबित कर दिए हैं, पर तुमने मुझ पर और भी बहुत ही घटिया इल्जाम लगाए हैं कि मैं लड़कियों का धंधा करता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा इंसान हो? ये सुन चाहत सोचने लगती है, पर शिवांगी ने तो यही बताया था उसके बारे में और उसने खुद वीर से पता कराया था, तो अब यह सब कैसे झूठ हो सकता है? राजीव चाहत को कहीं खोया हुआ देखकर कहते हैं, कहाँ खोई हो लड़की, मुझसे माफी मांगो। तुमने मेरे ऊपर बहुत घटिया इल्जाम लगाया है। यह सुन चाहत एक नजर राजीव को देखती है। आज उसके सामने उसका बाबा खड़ा था और वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे। वो यह सोच के माफी को मांग लूंगी, पर आपके पास क्या सबूत है कि आप क्रिमिनल नहीं है? यह सुन राजीव अपने दांत पीसते हुए, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है मैं क्रिमिनल हूं? तो वह दो मुझे। यह सुन चाहत कहती है, हाँ है मेरे पास आपके खिलाफ साबुत। मेरे पास एक विक्टिम है जो आपके बारे में सच जानता है, आपके और आप उस बॉस एसेस के बारे में। यह बात सुनकर एक सेकंड के तो राजीव का चेहरा फक पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता वह आगे क्या करे, पर तुरंत वह खुद को नॉर्मल करके कहता है, मैं किसी से को नहीं जानता और तुम किस विक्टिम की बात कर रही हो? यह सुन चाहत हंसते हुए कहती है, वही विक्टिम जो उस रात आपके नाक के नीचे से निकलकर भाग गई थी, जब आप लड़कियों को दुबई लेकर जा रहे थे। याद है वह रात? यह सुन राजीव गुस्से में कहता है, कौन भाग गई और कौन सी रात? चाहत चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज झूठ बोलना बंद करें। उस रात मैंने आपको अपने कुछ आदमियों के साथ दीवान मिशन के बाहर देखा था। आप लोग किसी को ढूंढ रहे थे, याद आई वो रात? राजीव सुन के वो रात याद करने लगता है। वो कहता है, क्या तुम इस रात की बात कर रही हो जिस दिन किसी मिशन में पार्टी थी? चाहत, यह सुन, हाँ वही रात। यह सुन राजीव हंसते हुए जोर जोर से तालियां बजाने लगता है और कहता है, मतलब अगर मैं कहीं पे हो तो मैं क्रिमिनल हो जाऊंगा? एक बात कहो, उस दिन एक चोर मेरा फोन और वॉलेट लेके भाग गया था। मैं उसके पीछे ही भाग रहा था क्योंकि मैं उसकी दिन न्यूयॉर्क से इंडिया आया था और आते ही मेरा फोन वगैरह चोरी हो गया था। मैंने उस चोर की कंप्लेन मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में करी है। वो अपना पासपोर्ट दिखा के कहता है, जाके तुम खुद चेक कर लेना। यह सब सुनके तो जैसे चाहत के बॉडी में जान ही नहीं बचती। उसका दिल तो कह रहा था उसके बाबा ऐसे नहीं कर सकते, क्या वो सच है? पर वो शिवांगी के आंसू देख सोचती है, शायद उसके बाबा ने ही शिवांगी के साथ गलत किया है। यह सब सुनके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं बैठ के रोने लगती। राजीव चाहत को इतना रोते देख के कहता है, तुम्हें क्या हुआ लड़की? इतना रो क्यों रही हो? चाहत उसको देख के, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में क्या क्या नहीं सोचा। राजीव भी उसके समाने बैठ के, अच्छा ठीक है,
मैंने तुम्हें माफ किया, तुम इतना मत रो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर चाहत तो जैसे चुपने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजीव उसके सिर पे हाथ रखे के, अच्छा मैंने तुम्हें माफ किया, अब रोना बंद करो। पता है, मेरी एक बेटी थी, आज वह करीबन तुम्हारे ही जितनी बड़ी होगी। वही यह सुन चाहत अपने जज्बातों में बह जाती है। वो सीधा जाके उसके सीने से लग के कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या कुछ नहीं कहा। वही राजीव को काफी अजीब लगता है। वो उसके अपने सीने से लगा के, वह अपनी आंखें कस के बंद करके उसके सर को सलाह के कहता है, कोई बात नहीं, अक्सर लोग छोटी उम्र में नादानी कर बैठते हैं। अब चुप हो जाओ। यह सुन चाहत उसको देख के कुछ पल बस उसे देखती है। राजीव और चाहत की नजरें एक दूसरे पे थी। तभी चाहत कहती है, बाबा सा। वही चाहत के मुंह से बाबा सा सुन के राजीव की दिल धड़कन बढ़ जाती है। दोनों इस वक्त एक दूसरे को खामोश से देख रहे थे। अपने लिए बाबा सुन के राजीव एक पल को हैरान हो जाता है। वो चाहत से हल्का दूर होके, यह क्या क्या बोल रही हो लड़की, तुम होश में तो हो। वही चाहत खड़ी होती है और राजीव के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपकी बेटी, आपकी चाहत। यह सुन के राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहता है, चाहत, मेरी बेटी। यह सुन चाहत अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो राजीव उसे तुरंत अपने सीने से लगाकर रो देता है। चाहत भी उसके सीने से लगते ही तुरंत रो देती है। उन दोनों को रोता देख सामने खड़ा उसका आदमी काफी हैरान था। वही राजीव चाहत से अलग होके उसके माथे को चूम के कहता है, मेरा बच्चा। वही आज 9 बाद चाहत को अपने बाबा का प्यार मिला था, जिसके लिए वो इतना तरसी थी। वो अपने बाबा को देख के, बाबा अगर आप जिंदा थे तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? इतना वक्त क्यों लगा दिया अपनी बेटी से मिलने में? राजीव यह सुन वह दिन याद करते हुए कहता है, वो दिन बहुत मनहूस था। उस दिन सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने मालिक के परिवार को लेके मंदिर जा रहा था। अचानक कार चलते चलते बंद हो गई। मैं कार को देखने जैसे बाहर निकला, वैसे ही तुरंत उस कार में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होते ही मैं जाकर खाई में गिर गया। कितने महीने और साल में कोमा में रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला। वहां के गांव वालों ने मुझे उस खाई से निकाल के मेरी जान बचाई और अपने घर रख के मेरा इलाज करा। होश में आने के बाद भी मैं कई साल बिस्तर पर रहा, क्योंकि मेरे आधा शरीर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। वह ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए मेरे मालिक का परिवार बचा नहीं होगा। यह बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। जब मैं ठीक हुआ तो मैं सबसे पहले अपने घर गया, तो वहां पता चला कि तुमको 2 लोग अपने साथ ले गए थे। किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश करी, पर तुम्हारा कहीं भी मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा शायद उन लोगों ने तुम्हें मार दिया होगा। यह सोच मैं बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास नहीं पैसे थे, ना ही परिवार। तभी मुझे इस हालत में एक भला इंसान मिला, मेरे बॉस। उन्होंने मुझे रहने के घर, अच्छा खाने के लिए रोटी और जीने के लिए अपने ऑफिस में नौकरी दी। और फिर वह मुझे अपने साथ इंडिया से बाहर ले गए। पर उनको अब वापस इंडिया आना था तो मैं भी उनके साथ आ गया। अपनी पूरे बात कहकर राजीव वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, और ऐसे ही वह मनहूस दिन ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। राजीव की पूरी बात सुनकर चाहत को समझ आ जाता है कि रुद्र के माता पिता की मौत में राजीव का कोई हाथ नहीं था। यह सोच के उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। वही राजीव चाहत को देखकर, वैसे चाहत बेटा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। जब मैंने तुम्हें आज से 9 साल पहले देखा था तो तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। पर जब तुमने मुझे पहचान लिया था तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, और यह सब तुम क्या बोल रही थी मेरे बारे में? वही यह बात सुनकर चाहत को फिर से शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपने बाबा से माफी मांगते हो कहती है, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा आप वो वाला काम करते हैं, लड़कियों का धंधा करते हैं। राजीव को यह सुन के हैरानी से, मुझे यकीन नहीं होता है। चाहत तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे बाबा इतना नीचा काम करेंगे? चाहत एकदम से, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती थी
कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर मैं क्या करती। मेरी आंखों के सामने एक ऐसा चित्र आपका पेश करा गया था जिसे मैं झोठला नहीं सकती थी। राजीव सुन के, वह चित्र तुमने अपने दिमाग से देखा था। अगर तुमने उसे अपने दिल की नज़रों से देखती तो बिल्कुल साफ नजर आता। यह सुनकर चाहत के पास बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। वो बस अपना सर झुका लेती है। राजीव उसको देखकर, चलो बीते, कोई बात नहीं, अक्सर गलतियां हो जाती है बच्चों से। पर मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतने सालों बाद मेरी बिछड़ी हुई बेटी मिलेगी। यह कहकर वह उसे एक बार फिर चाहत अपने सीने से लगा लेता है। चाहत भी उसके सीने से लग जाती है। वही रुद्र अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसको कॉफी पीने का मन होता है। वह अपने टेलीकॉम से शिवांगी को कॉल करके कहता है, एक कॉफी ले आना। यह सुन शिवांगी खुशी खुशी उसके लिए कॉफी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसको कॉफी लाकर देती है। रुद्र कॉफी पीते हुए कहता है, वैसे एक बात कहूं, मैंने आज तक बहुत कॉफीज पी है, पर इतनी अच्छी कभी नहीं पी। सच में शिवांगी, तुम्हारे हाथ में जादू है। मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है। यह सुन शिवांगी मुस्कुराते हुए, अच्छा ऐसी बात है, तो आज से मैं हर रोज आपके लिए खुद कॉफी बनाऊंगी। रुद्र सुन के, हाँ बिल्कुल, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी मैं तुम्हारी हाथ की ही कॉफी लूंगा। शिवांगी सुन के खुशी खुशी, बिल्कुल रुद्र, मैं तुम्हें सुबह अपने हाथों से कॉफी दूंगी। तभी केबिन का डोर नॉक होता है। शिव अंदर आता है और कुछ डॉक्यूमेंट रुद्र को देकर कहता है, प्रेसिडेंट, यह कल की मीटिंग के डॉक्यूमेंट है। रुद्र डॉक्यूमेंट देख के कहता है, यह तुम मिस शिवांगी को दे दो, यह अपने पास संभाल के रखेगी। रुद्र की बात सुनकर शिव की आंखें बड़ी हो जाती है। वो कहता है, प्रेसिडेंट, यह हमारे न्यू डायमंड डिजाइन के डॉक्यूमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रुद्र सुन के सख्त होके कहता है, मैं जानता हूं यह किस चीज के डॉक्यूमेंट है, पर मैंने कहा इस फाइल को शिवांगी को दे दो। शिव न चाहते हुए भी सर झुका के शिवांगी फाइल दे देता है। रुद्र शिवांगी को देखकर कहता है, इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तुम इसे अपने पास संभाल के रखना। मैं जानता हूं तुम इसको बहुत संभाल के रखोगी। मुझे तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। यह सुन शिवांगी, बिल्कुल रुद्र, में इस फाइल को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। वही शिव एकदम से बीच में कहता है, मिस शिवांगी, आप भूल रही है, आप ऑफिस में खड़े हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट का नाम लेने की? आप जानते हैं ना, प्रेसिडेंट का नाम कोई भी नहीं लेता सिवाय मैडम को छोड़कर। रुद्र शिव को चुप करते हुए कहता है, शिव, मैंने खुद ही शिवांगी से कहा है कि वह मुझे मेरे नाम से बुलाए। मुझे अच्छा नहीं लगता उसका प्रेसिडेंट कहना। यह सुनकर शिवा गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। उसे आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि रुद्र शिवांगी के जाल में फंस जाएगा। वह अपने मन में बस बहुत हुआ, इस छिपकली का कुछ करना पड़ेगा, इससे पहले देर ना हो जाए। शिव को चुप खड़ा देख रुद्र कहता है, अब तुम जा सकते हो। यह सुन शिव एक नज़र शिवांगी को घूर के देखता है, फिर केबिन से निकल जाता है। उसके जाते ही रुद्र शिवांगी को देखकर, तुम किसी की बात पर गौर मत करना, तुम सिर्फ मुझ पर गौर करो। शिवांगी भी हल्की सी अदाएं दिखाते हुए, बिल्कुल रुद्र, मेरा पूरा फोकस तुम पर ही है। रुद्र सुन के टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, वेरी गुड, मैं चाहता भी बस यही हूं। शिव अपने केबिन में आकर टेबल पर बिखरे हुए फाइल उठाकर उधर उधर फेंक देता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वही रोहित शिव को ऐसा करते हुए देख तो उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? शिव रोहित को घूर के उसे कहता है, छिपकली ने प्रेसिडेंट को उनके नाम से बुलाया। रोहित अपना सर खुजलाते हुए कहता है, छिपकली? कौन छिपकली? शिव उसको को घूर के, वही मिस शिवांगी, तुझे पता है आज प्रेसिडेंट ने उसे खुद कहा है कि वह उनका नाम ले, आज से उनको नाम से पुकारे, और उन्होंने कल की मीटिंग के इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उसे कल आई लड़की को दे दिए। रोहित यह सुन पहले तो हैरान होता है, फिर कहता है, भाई हम कर क्या सकते हैं, वह प्रेसिडेंट है और वह वही करते हैं जो उनके दिल में आता है। मैं या तुम कुछ नहीं कर सकते। वही यह सुन शिव अपने मन कुछ सोचने लगता है। चाहत अपने बाबा से बात कर रही थी, उसके पास इतनी बातें थी बताने को। राजीव बस अपनी बेटी को देख रहा था। तभी उसकी नज़र चाहत के मांग के सिंदूर पर जाती है, जो हल्का सा देख रहा था। यह देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है
और वह कन्फ्यूजन से चाहत को देखकर कहता है, चाहत तुम्हारे माथे पर कुछ लगा है। यह सुन चाहत जैसे अपना मांस होती है, तो उसमें रेड कलर का सिंदूर था, एकदम से चुप हो जाती है। उसको खामोश देख राजीव कहता है, क्या यह सिंदूर है? तुमने शादी कर ली चाहत। पर बेटा तुम सिर्फ 19 साल होली जो अब। चाहत अपने बाबा को समझाते हुए कहती है, बाबा मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं बाबा। यह सुन राजीव कहता है, तुमने कब और किस शादी की चाहत? यह सुन चाहत मुस्कुरा के रहती है, यह कैसे इंसान से शादी की है? बाबा जो मुझे बहुत प्यार करता है, उसने बचपन से लेकर आज तक को जाकर मेरा बहुत ख्याल रखा है, बस वो ख्याल मुझे दिखाई नहीं दिया। राजीव बेसन के बहुत खुश होता है और कहता है, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटे, तो बताओ कब मिलवा रही हो तुम मुझे मेरे दामाद से? यह सुनकर चाहत का चेहरा फैक पड़ जाता है। वह राजीव को कैसे रुद्र से मिलवा सकती है? अगर रुद्र को हल्का सा भी शक हो गया कि राजीव जिंदा है, तो वह उसी वक्त जान से मार देगा। यह सोच के चाहत को डर लगने लगता है और वह अपने बाबा को गले लगाकर कहती है, बाबा वह मैं आपको उनसे अभी मिलता नहीं सकती। राजीव उसे सीने से लगाकर, पर क्यों बेटे? अपने पापा का सवाल सुनकर चाहत को समझ नहीं आता वह क्या जवाब द। कुछ वक्त खामोश रहकर कहती है, वह बाबा वो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है, उनको बहुत काम रहता है, बहुत बिजी रहते हैं, वह इसलिए मैं आपको अभी उनसे नहीं मिलवा सकती, मैं आपको बाद में उनसे मिलवा दूंगी। राजीव सन के वही सब बिजी मैन, कोई बात नहीं, जब वह फ्री हूं तब तू मुझे उससे मिलवा देना, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी तारीफ मेरी बेटी इतनी कर रही है। चाहत सुन के फेक स्माइल कर देती है। वही ऑफिस में शिवांगी काफी चहक रही थी और पूरे ऑफिस में रुद्र और शिवांगी को लेकर गॉसिप चल रहे थे, क्योंकि आज तक रोशनी किसी भी लड़की को सीधे मुंह बात नहीं करता, वो शिवांगी से वह इतना ज्यादा क्लोज हो रहा था। वही शिवांगी अपनी हाथों में बैठी नेल पेंट लगा रही थी, तभी उसका के बैग में वाइब्रेशन होता है। वो तुरंत अपना बैग खुलती है तो उसमें एक फोन था जिस पे कॉल आ रही थी। शिवांगी जैसे फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखती है जिस पर लिखा था बॉस, वह समझ जाती है कॉल किसका है। वो तुरंत अपने बैग को लेके वॉशरूम चली जाती है और वॉशरूम को अंदर से लॉक करके बैंक से फोन निकाल के कॉल रिसीव करती है। तभी उधर से श्लोक कहता है, तुम्हें पता है कल एक बहुत बड़ी हो और मीटिंग होने जा रही है जिसमें दुनिया के बेस्ट डिजाइनर आ रहे हैं सिर्फ इंडिया के ज्वेलरी डिजाइन को लेने के लिए। तो मैं चाहता हूं रुद्र ने उसके लिए जितने भी डिजाइन्स बनाकर रेडी करे तो वह मुझे उसे दे दो। श्लोक के सारे बात सुन के शिवांगी मुस्कुराते हुए कहती है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? शिवांगी की बात सुन श्लोक को हैरानी होती है। वह हल्का सा हंसते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शिवांगी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल बॉस, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पर अब मैं आपके लिए और काम नहीं कर सकती। शिवांगी की बात सुन के श्लोक को बहुत गुस्सा आता है और वह चीखते हुए कहता है, आर यू लॉस्ट योर माइंड? क्या बकवास कर रही हो? शिवांगी अपने कान पर हाथ रखकर कहते हैं, अरे बस थोड़ा काम चिल्लाया करिए, और मैंने बोला ना आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा मैं अब आपके लिए काम नहीं करूंगी। श्लोक सुनकर, क्यों पैसे कम लग रहे हैं क्या? मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा पर मेरा काम करो। शिवांगी सुन के हंसते हुए, वो क्या है ना, अब यह चंद लाखों के लिए मुझसे काम नहीं होगा, मुझे तो आप करोड़ों से मतलब है और वह मुझे आप दे नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं काम छोड़ रही हूं। श्लोक हंसते हुए, लगता है औकात भूल गई हो तुम अपनी, तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों को मैं लाखों देता हूं, वरना तुम्हें तो कोई 1 रुपए ना दे। शिवांगी सुन के, मेरी औकात की बात आप ना ही करे तो बेहतर होगा मिस्टर श्लोक सिंघानिया। वह क्या है ना, अब मेरी औकात आपसे कहीं ज्यादा बड़ी है। जितने पैसे आप कमाते हैं ना, इतने पैसे रुद्र देवन लोगों पर उड़ा देता है। आपको पता है मैं अब रुद्र देवान की असिस्टेंट बन चुकी हूं और वो मेरा दीवाना। रुद्र का नाम सुन के श्लोक के तन बदन में आग लग जाती है और वह गुस्से में कहता है, बहुत जुबान चल रही है तेरी, तुझे तो अब मैं बताऊंगा श्लोक सिंघानिया की ताकत क्या है। तेरी उल्टी गिनती शुरू। शिवांगी हंसते हुए, आपको क्या लगता है बॉस, अगर आप मुझे कुछ करेंगे तो आप बच जाएंगे? अगर मैं मरी तो आपको साथ में लेकर मारूंगी। अगर आपने मुझे कुछ किया ना तो मैं सबको जाकर सच बता दूंगी कि आपके कहने पर मैंने यह सब किया है। उसे रात पार्टी में मुझे धोखे से रुद्र दीवान के घर में आपने मुझे भेजा था, वह सारा झूठ भी आपने मुझे बुलवाया था, और वह डिजाइन याद है ना,
वह भी मुझसे आप ही ने चोरी कराए थे। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की, यह सच के रुद्र दीवान को बता दूंगी। उसके बाद आपका क्या होगा या आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे धमकी मत देना। समझ में आई मेरी बात, मिस्टर श्लोक सिंघानिया? यह कहकर वह तुरंत फोन काट देती है। वही चाहत अपने बाबा से रोज की सारी बातें बता रही थी कि बचपन से लेकर आज तक बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज में भेजा था। यह सुन राजीव को काफी खुशी होती है। वह बस चाहत को मुस्कुराते हुए देख रहा था कि उसकी बेटी कितनी हुई है। वो चाहत को देखकर कहता है, वैसे तुमने मुझे मेरे दामाद का नाम नहीं बताया। चाहत सुन के, मेरे हस्बैंड का नाम रुद्रदेवा, वह इतना ही बोली थी, फिर वह एकदम से चुप होके फिर कहती है, उनका नाम रुद्र है। राजीव सुन के, रुद्र काफी अच्छा नाम है, मेरे मालिक का भी बेटे था, उसका नाम भी रुद्र ही था। चाहत सुन के अपने मन में, अरे वो ही आपका दामाद है बाबा, पर वो अब आपकी जान का प्यासा बन बैठा है, मैं आपको उससे कभी नहीं मिलवा सकती। वो अपनी सोच में गुम थी, तभी राजीव को हिला के कहता है, कहाँ गुम हो? यह सुन चाहत कुछ नहीं डांट, बस अब मुझे घर जाना चाहिए, रुद्र आते ही होंगे। राजीव सुन के, अच्छा तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। यह सुन चाहत एकदम से और हड़बड़ा के, नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपकी आराम करे, मेरी पास कार है। यह कह के वो बिना राजीव की सुने वहां से चली जाती है। राजीव बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। चाहत घर आती है। उसको देखकर गायत्री उसके पास आके कहती है, कहाँ रह गई थी? आज बड़ी लेट हो गई आने में। चाहत यह सुनकर सोचती है कि अगर सबको सच पता चल गया तो बवाल हो जाएगा। यह सोच वह झूठ बोलती हुई कहती है, हाँ, मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी न, तो बस उनको देखने गई थी। क्या रुद्र घर आ गए हैं? गायत्री सुनकर, नहीं, अभी छोटे मालिक घर नहीं आए हैं। चाहत टाइम देखती है तो इस वक्त तक रुद्र घर आ जाता है, पर आज वह अभी तक नहीं आया। यह देख वो सोचती है, शायद ऑफिस में कुछ काम होगा, इसलिए वह जाकर अपने कमरे में फ्रेश होने लगती है। वो फ्रेश होकर बाहर आती है। वो अपने आप से कहती है, मुझे किसी भी तरह रुद्र से बाबा के जिंदा होने की बात छुपानी होगी, जब तक मैं बाबा को बेकसूर साबित ना कर दूं। और मुझे यह भी पता लगाना होगा, शिवांगी ने मुझसे बाबा को लेकर झूठ क्यों बोला था, जब मैंने उसे बाबा की तस्वीर दिखाई थी। आखिर सच क्या है? मुझे कुछ भी करके रुद्र की फैमिली को किसने मारा यह पता लगाना होगा। मुझे सच तक पहुंचना होगा, तभी बाबा इनोसेंट साबित होंगे। कुछ देर बाद चाहत तैयार होकर नीचे आती है, तो उसे मेन डोर पर हंसने की आवाज आती है। चाहत सामने देखती है, तो रुद्र और शिवांगी हंसते हुए घर के अंदर आ रहे थे। उन्हें ऐसे हंसते देख चाहत को काफी अजीब लगता है। वह उनके पास जाकर कहती है, क्या बात है? आप लोगों को बहुत हंसी आ रही है। यह सुन शिवांगी चाहत को देखकर, कुछ नहीं, रुद्र ने मुझे एक जोक सुनाया, काफी फनी था। चाहत यह सुनकर एक नजर रुद्र को देखती है, फिर शिवांगी को देखकर कहती है, एक सेकंड, तुमने इनका नाम लिया, तुम तो इनको प्रेसिडेंट कहती हो ना? और आप रुद्र, आप कब से जोक सुनने लगे? मुझे तो अब तक एक नहीं सुनाया। यह सुन रुद्र और शिवांगी एक दूसरे को देखते हैं। फिर शिवांगी कहती है, वो मुझे रुद्र ने कहा था मैं उनका नाम लूं। यह सुन चाहत रुद्र को घूर कर देखती है। रुद्र उसको देखकर, अरे यार क्या हो गया? यह मेरी हमउम्र है, तो मेरा नाम ले सकती है। और जोक मुझे बस ऐसे ही याद आया तो सुना दिया। यह कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। वहीं शिवांगी भी मुस्कुराकर चाहत को देखती है और फिर कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। यह कहकर वो भी कमरे में चली जाती है। चाहत एक नज़र दोनों को जाते हुए देखती है और फिर वापस किचन में डिनर की तैयारी के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद रुद्र और शिवांगी दोनों फ्रेश होकर आते हैं। चाहत रुद्र को खाना सर्व करती है, फिर वो अपना खाना सर्व करके खाने लगती है। तभी रुद्र उसको देखकर कहता है, अरे, तुमने शिवी को सर्व नहीं किया। यह सुन चाहत, कौन सी शिवी? रुद्र यह देख, अरे मेरा मतलब है शिवांगी, तुमने उसको खाना सर्व नहीं किया।
यह सुन चाहत को गुस्सा आने लगता है, पर वह कुछ नहीं कहती। फिर वह शिवांगी को भी डिनर सर्व करती है और तीनों लोग डिनर करने लगते हैं। शिवांगी और रुद्र एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। तभी शिवांगी को एकदम से खांसी आ जाती है। यह देख चाहत उसकी तरफ पानी बराती है। उससे पहले ही रुद्र चाहत के हाथ से ग्लास लेकर शिवांगी को पानी पिलाने लगता है और पीठ भी सहलाते हुए कहता है, आराम से खाना खाओ, देखो अटक गया ना। शिवांगी पानी पी के, अब मैं ठीक हूं रुद्र, आप फिक्र ना करें। वहीं यह देख चाहत का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो तुरंत वहां अपने खाने की प्लेट पटक के रूम में चली जाती है। रुद्र एक नज़र चाहत को जाते हुए देखता है, पर वह उसे रोकता नहीं। वहीं एक मेशन में डॉट राजीव बैठा शराब पी रहा था। उसके बगल में वही आदमी था जो चाहत के कॉलेज में जा रहा था। वो आदमी शराब पीते हुए कहता है, अच्छा हुआ सर, मैंने चाहत को देख लिया था जब वो मेरे पीछे आ रही थी। तभी मैंने आपको मैसेज करके सब बता दिया और सबूत गायब कर दिए, वरना सर हम पकड़े जाते। वैसे सर आपने क्या एक्टिंग की है उस लड़की के सामने, वो तो सच में आपको अपना बाबा समझ बैठी। राजीव ड्रिंक पीते हुए, मैं सच में उसका बाबा हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि उस रुद्र देवान ने मेरी बेटी से शादी कर ली होगी। यह सुन वो आदमी हैरान होके, क्या सर, वो लड़की सच में आपकी बेटी है? अब आप क्या करेंगे? राजीव यह सुन उस आदमी को देखकर बिना कुछ बोले ड्रिंक करने लगता है, पर उसके दिमाग में काफी शोर मच रहा था। वहीं चाहत कमरे में आकर रोने लगती है। उसे रुद्र का यह बदला हुआ रूप देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता है। वह एकदम से वहां रखा पॉट उठाकर पटक देती है, जैसे वह पॉट नहीं बल्कि रुद्र का सर हो। देर रात रुद्र कमरे में आता है तो उसकी नज़र सोफे पे लेटी हुई चाहत पर जाती है। रुद्र उसके पास जाता है। तभी उसकी नज़र चाहत के चेहरे पर जाती है, जहां आंसू के निशान थे, जैसे वो रोते रोते सोई हो। रुद्र उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे लिटा देता है। फिर कुछ देर उसे देख के खुद भी लेट जाता है। नेक्स्ट चाहत जब उठती है तो कमरे में कोई नहीं था। यह देख वह सोचती है, मैं तो सोफे पर सोई थी, फिर बेड पर कैसे? यह देख वह समझ जाती है कि रुद्र ने ही उसे बेड पर लिटाया होगा। वह खड़ी होती है और फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। जब नहा धोकर तैयार होकर नीचे जाती है तो रुद्र डाइनिंग टेबल पे खाली बैठा था। टेबल पे नाश्ता नहीं था। यह देख वह कहती है, अब तक नाश्ता नहीं लगा। तभी शिवांगी किचन से बाहर आती है। वो आज का नाश्ता मैंने बनाया है, इसलिए थोड़ी देर हो गई, क्योंकि रुद्र ने मुझसे कहा था कि उनके लिए नाश्ता बनाऊं, स्पेशली रुद्र के लिए कॉफी। रुद्र को मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है। ए ना रुद्र। यह देख रुद्र बस स्माइल करके कॉफी ले लेता है। वहीं यह देखकर चाहत का सब्र का बांध टूट जाता है। वो रुद्र के हाथ से कॉफी छीन के फेंक देती है और चीखते हुए कहती है, रुद्र एकदम से खड़े होकर, ये हरकत है तुम्हारी। चाहत चीख के, मेरी हरकत देख रहे हो, खुद की नहीं दिख रही। बहुत दिन से देख रही हूं मैं तुम्हारा और शिवांगी का। फिर शिवांगी की तरफ देखती है, और तुम होती कौन हो मेरे पति के लिए नाश्ता बनाने वाली? यहां इतने सारे स्टाफ है, कोई भी बना देता। वैसे भी वो सालों से बना रहे हैं। तुम्हें क्यों मेरे पति की इतनी पड़ी है? शिवांगी भी गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बस वही कर रही हूं जो रुद्र ने कहा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? उनको तुम्हारी नहीं बल्कि मेरे हाथ की कॉफी पसंद है। चाहत गुस्से में कुछ कहती, उससे पहले ही रुद्र बीच में कहता है, स्टॉप इट, चाहत, ये क्या कह रही हो तुम? एक कॉफी ही बनाई है इसने, ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना ओवररिएक्ट कर रही हो? चाहत ये सुन, मैं ओवररिएक्ट कर रही हूं या आप? मैं कितने दिन से देख रही हूं, आप शिवांगी के साथ कितने अच्छे से, प्यार से पेश आ रहे हो। उसे अपने साथ ऑफिस लेके जा रहे हो, उसके साथ में वापस आ रहे हो, उसको जोक सुना रहे हो, उसका साथ खाना खा रहे हो। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया आपने।
जब भी मैं कहती थी तो आप इनकार कर देते थे। रुद्र बीच में, वही तो बीवी, जब तुम खुद कहती थी तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। चाहत सुन के कुछ कहती है, तभी रुद्र उसे रोककर, प्लीज चाहत, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरा और शिवांगी का मूड खराब कर दिया। फिर शिवांगी का हाथ पकड़कर, चलो शिवांगी, हमारी मीटिंग है। तभी शिवांगी कहती है, पर रुद्र, आपने नाश्ता नहीं किया। रुद्र एक नज़र चाहत को देखकर, मेरा मन नहीं है अब। हम दोनों बाहर नाश्ता कर लेंगे। ये तो लोग सुकून से नाश्ता भी नहीं करने देते। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं चाहत उन दोनों को हाथ पकड़े बाहर जाते देख रही थी। वहीं शिवांगी ये देख बहुत खुश थी, आज फाइनली जो वो चाहती थी वो हो गया। आज रुद्र ने चाहत का नहीं बल्कि उसका साथ दिया। चाहत की आंखों में आंसू थे। घर का सारा स्टाफ ये नज़ारा देखकर शौक में था। गायत्री चाहत के पास आकर उसे संभालती है। चाहत उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं कार में रुद्र काफी गुस्से में बैठा था। शिवांगी उसका हाथ पकड़कर, रुद्र प्लीज आप गुस्सा ना करें। मेरी वजह से आप अपनी वाइफ से न लड़े। रुद्र उसके हाथ को कस के पकड़कर कहता है, क्यों शिवांगी? वो गलत थी। देखा नहीं उसने तुमसे कैसे बात की, और कॉफी भी फेंक दी। मुझे पता है वो तुम्हारी दोस्त है, इसलिए तुम उसका साइड ले रही हो, पर मेरा क्या? अब क्या मैं अपने दिल की नहीं कर सकता? सिर्फ एक कॉफी तो बनाई थी तुमने, इतना भी क्या कर दिया था? अब मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तो उसमें क्या गलत है? बोलो शिवांगी। ये कह के वो उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगता है। शिवांगी उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं मानती हूं यहां पर चाहत गलत है, मैंने माना, पर वह आपकी बीवी है। पर हां, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने मन की नहीं कर सकते। आप पति है, उनके गुलाम नहीं। और वो भी तो अपने दोस्तों से मिलती है। आपने देखा नहीं था, उसके साथ उसके वो दो लड़के दोस्त आए थे, क्या नाम था? हाँ, वीर और विहान। कैसे चाहत उन दोनों के साथ चिपक चिपक के बात कर रही थी। मुझे देख के काफी बुरा लगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको बुरा न लगे इसलिए। रुद्र ये सुनकर, बिल्कुल शिवांगी, तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। पता नहीं चाहत को क्या हो गया है, खुद अपने दोस्तों से मिलती है, पर मैं नहीं मिल सकता। शिवांगी उसके कंधे पे हाथ रखकर, आप परेशान ना हो रुद्र, मैं हूं आपके लिए हर वक्त। रुद्र मुस्कराकर, थैंक यू शिवांगी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। काश चाहत भी तुम्हारी जैसी होती। आज उसकी वजह से तुमने नाश्ता नहीं किया, चलो पहले कहीं नाश्ता कर लेते हैं, बाद में मीटिंग में चले जाएंगे। ये कहकर वो ड्राइवर से कहता है, मुंबई के सबसे महंगे रेस्टोरेंट चलो, वहां का एक 5 स्टार रूम बुक करके वर्ल्ड की बेस्ट डिशेज ऑर्डर करता है। कुछ ही देर में सारी डिशेज आ जाती है। शिवांगी तो बस हैरानी से सब देख रही थी। उसे ये सब सपना लग रहा था। रुद्र उसे देखकर, क्या है? क्या देख रही हो? शिवांगी रुद्र की बात पर, ओके, तो तुम कल ऑफिस जाकर अपना रिज्यूमे जमा कर देना, फिर तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। चाहत जो अपना सामान समेट रही थी, यह सुनकर उसके हाथ रुक जाते हैं, और वह एकदम से रुद्र की तरफ देखकर कहती है, क्यों? मुझे रिज्यूमे जमा करने की क्या जरूरत है? आपकी कंपनी है, आप मेरे हस्बैंड हैं, तो मुझे इंटरव्यू या रिज्यूमे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मैं तो डायरेक्ट इंटर्नशिप कर सकती हूं। रुद्र सुनकर, हाँ, वो कंपनी बिल्कुल मेरी है, तुम उसमें इंटर्नशिप कर भी सकती हो, पर कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। चाहत सुनते हुए उसे ताना मारते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है बहुत पहले से। वैसे तो आप शिवांगी को बिना इंटरव्यू के रख नहीं रहे थे, और अब आपने सडनली 1 महीने के अंदर ही उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। रुद्र यह सुनकर, मतलब क्या है तुम्हारा? बीवी?
मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि शिवांगी की जॉब मैं नहीं कराना चाहता था। तुम्हारे फोर्स करने पर मैंने उसे जॉब दी है। चाहत यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मुझे अच्छे से याद है। बट डोंट वरी, मैं किसी चीज का कोई रूल नहीं तोड़ूंगी। मैं कल ही रिज्यूमे जमा करूंगी, फिर इंटरव्यू दूंगी, उसके बाद ही इंटर्नशिप करूंगी। ओके, चलिए, चलकर खाना खा लीजिए। यह कहकर वह कमरे से निकल जाती है। वहीं रुद्र उसे जाते हुए देखता है, फिर वह भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद तीनों लोग डिनर कर रहे थे और कोई भी किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। तभी रुद्र शिवांगी को देखकर कहता है, क्या हुआ शिवांगी? तुम अपना खाना नहीं खा रही हो? यह कहकर वह नजरों से चाहत की तरफ देखता है, पर चाहत ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। यहां तक कि उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बस अपना खाना खा रही थी। वहीं शिवांगी कहती है, नहीं, सब ठीक है रुद्र। यह कहकर वो स्माइल करके खाने लगती है। वहीं रुद्र की नजर चाहत पर थी, जिसका ध्यान उस पर था ही नहीं। यह देखकर रुद्र को गुस्सा आने लगता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद सब खाना खत्म करके अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं चाहत तुरंत अपने कमरे में जाकर लाइट ऑफ करके लेट जाती है। ना वो रुद्र से कुछ कहती है, ना उसकी तरफ देखती है। यह चीज रुद्र को बहुत खल रही थी। अगली सुबह चाहत, शिवांगी और रुद्र ऑफिस के लिए निकल गए थे। आज चाहत कॉलेज जाकर सीधा ऑफिस जा रही थी। वहीं यह देखकर शिवांगी चाहत को देखकर कहती है, तुम अपने कॉलेज नहीं गई? यह रास्ता तो ऑफिस का है। हम लोग तो ऑफिस जा रहे हैं, तो तुम कहाँ जा रही हो? वहीं चाहत अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। शिवांगी की बात सुनकर वो अपना फोन रखकर कहती है, वही चाहत अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। शिवांगी की बात सुनकर वो अपना फोन रखकर कहती है, शिवांगी, मुझे न इंटर्नशिप करनी है, इसलिए मैं ऑफिस तुम लोगों के साथ जा रही हूं। शिवांगी जैसे ही यह सुनती है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। फिर वह फेक स्माइल करके कहती है, ओह, यह बहुत अच्छी बात है, पर मैं यह जरूर कहूंगी कि तुम्हें दीवान इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर चाहत कंफ्यूज होकर पूछती है, क्यों? शिवांगी चाहत को देखकर कहती है, वो इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि दीवान इंडस्ट्रीज तुम्हारे हस्बैंड की है। सब लोग यही सोचेंगे कि तुमने इंटर्नशिप अपने हस्बैंड की बदौलत की है, ना कि अपनी मेहनत की बदौलत। चाहत यह सुनकर कुछ पल चुप रहती है। फिर शिवांगी को मुस्कुरा कर देखकर कहती है, थैंक यू शिवांगी, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, मुझे यह जानकर काफी अच्छा लगा। पर दीवान इंडस्ट्रीज इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। सब जानते हैं, वहां पे किसी को भी ऐसे ही जॉब नहीं मिलती है। कितना टफ इंटरव्यू होता है, वो सब जब क्लियर होते हैं, तब जाकर जॉब मिलती है। इसलिए मैं अपना रिज्यूमे ही सबमिट करने जा रही हूं। पर मेरी यह बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी जॉब तो मेरी सिफारिश की बदौलत लगी है, वरना तुम्हारा दीवान इंडस्ट्रीज में सिलेक्शन तक नहीं होता। आगे मैं अपना इंटरव्यू देने जाऊंगी, वरना तुम्हारा दीवान इंडस्ट्रीज में सिलेक्शन तक नहीं होता। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरी बदौलत तुम्हारी जॉब लगी है। इनफैक्ट तुम दीवान मिशन में भी मेरी ही वजह से रह रही हो। यह सुनकर शिवांगी के तनबदन में आग लग जाती है। वहीं चाहत के चेहरे पर स्माइल थी। शिवांगी सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। चाहत ने उसका मुंह बंद कर दिया था। वहीं रुद्र भी अपनी आंखें बड़ी करके चाहत को देख रहा था। यह सुनकर शिवांगी के तनबदन में आग लग जाती है। वहीं चाहत के चेहरे पर स्माइल थी। शिवांगी सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। चाहत ने उसका मुंह बंद कर दिया था। वहीं रुद्र भी अपनी आंखें बड़ी करके चाहत को देख रहा था। उसकी बीवी ने कितने प्यार से शिवांगी की बेइज्जती कर दी। वो तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं, सारा स्टाफ रुद्र को देखकर खड़ा हो जाता है।
वहीं आज चाहत को ऑफिस में देखकर सब हैरान थे। कुछ लोग सोच रहे थे, प्रेसिडेंट के साथ यह लड़की कौन है? वहीं कुछ लोग जानते थे कि चाहत रुद्र की बीवी है। जो लोग चाहत को जानते थे, वो उसे देखकर गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। वह रिसेप्शन पर जाकर कहती है, क्या आप बता सकते हैं, इंटरव्यू कहाँ हो रहा है? रिसेप्शनिस्ट ये सुनकर सिर झुकाकर कहती है, जी मैम, सेकंड फ्लोर पर इंटरव्यू हो रहे हैं। वही रुद्र चाहत का लिफ्ट में आने का वेट कर रहा था। ये देखकर शिवांगी को गुस्सा आने लगता है। तभी चाहत रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर रुद्र की लिफ्ट में नहीं, बल्कि जो स्टाफ के लिए लिफ्ट थी, उसकी तरफ बढ़ जाती है। रुद्र जब चाहत को स्टाफ वाली लिफ्ट में जाता देखता है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं यह देखकर शिवांगी स्माइल कर देती है। चाहत लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर आकर डायरेक्ट एचआर डिपार्टमेंट की तरफ जाती है, जहां काफी स्टूडेंट्स पहले से थे। वो सब भी यहां इंटर्नशिप के लिए आए थे। चाहत जाकर अपनी टर्न का वेट करने लगती है। कुछ ही देर में उसका नंबर आ जाता है और वह नॉक करके डिपार्टमेंट के अंदर जाती है। जैसे ही वहां बैठे लोग चाहत को देखते हैं, वह एकदम से खड़े होकर रिस्पेक्टफुली कहते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। चाहत स्माइल करके उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। फिर अपने बैग से फाइल निकालकर उनके टेबल पर रखकर कहती है, सर, यह मेरा रिज्यूमे है। मेरा नाम चाहत दीवान है। वहीं उनमें से एक आदमी जो सबसे सीनियर था, कहता है, मैम, आपको इंटरव्यू की क्या जरूरत है? आप जो पोस्ट कहें, मैं आपके लिए अरेंज करा दूंगा। यह सुनकर चाहत उसकी तरफ देखती है और कहती है, सर, यहां मैं आपकी लेडी बॉस नहीं बल्कि एक इंटर्न बनकर आई हूं। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। यह सुनकर वहां बैठे सब लोग अपना सिर हिला देते हैं। फिर चाहत का रिज्यूमे देखकर कहते हैं, ओके मैम, कंपनी आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। यह सुन चाहत कहती है, ओके थैंक यू। फिर आगे कहती है, प्लीज कॉल के समय याद रखिए, आई एम नॉट योर मैम। वहीं रुद्र अपने केबिन में बैठा परेशान हो रहा था। शिवांगी उसे परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ रुद्र? आप परेशान लग रहे हैं। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? यह सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ, ठीक है, ले आओ। यह सुनकर शिवांगी कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। वहीं चाहत अपना रिज्यूमे सबमिट करके जैसे ही बाहर आती है, तभी उसका फोन बजता है। वह देखती है, तो कॉल रुद्र की होती है। वह फोन उठाकर कहती है, जी कहिए। रुद्र एकदम से कहता है, मेरे केबिन में आओ। यह कहकर वो बिना कुछ सुने कॉल कट कर देता है। चाहत कॉल कटने के बाद अपने फोन को घूर कर देखती है। फिर वह रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। वो नॉक करके रुद्र के केबिन में आती है और कहती है, आपने बुलाया, प्रेसिडेंट? रुद्र चाहत की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, बुलाया। तुम्हें डोर नॉक करने की क्या जरूरत है? और तुम मेरे साथ लिफ्ट में क्यों नहीं आई? चाहत ये सुनकर चुप रहती है और गौर से रुद्र को देखती है। रुद्र उसकी नजरों को खुद पर देखकर कहता है, ऐसे क्या देख रही हो? चाहत कहती है, कुछ नहीं, बस देख रही हूं। कल रात किसी ने कहा था कि कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं। अब मैं फॉलो कर रही हूं तो आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ क्यों नहीं आई? मैं आपकी बीवी नहीं, बल्कि एक इंटर्न हूं। आप जानते हैं, वो लिफ्ट सिर्फ इस कंपनी के प्रेसिडेंट की है या फिर उनके असिस्टेंट और सेक्रेटरी की? नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए दूसरी लिफ्ट है, तो मैं आपके साथ कैसे आ जाती? रुद्र चाहत की बात सुनकर चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। चाहत उसको चुप देखकर कहती है, क्या हुआ प्रेसिडेंट? अब मैं जाऊं या आपको कुछ और पूछना है? रुद्र एकदम से सांस भर कर कहता है, डोंट कॉल मी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मैं बाकी सबके लिए हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा रुद्र हूं। चाहत ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर एकदम से उसके करीब जाकर कुछ कहती, तभी केबिन का डोर ओपन होता है और शिवांगी आकर कहती है, रुद्र, आपकी कॉफी। तभी उसकी नजर चाहत पर चली जाती है। शिवांगी की बात सुनकर चाहत रुद्र के पास आकर कहती है, काश आप सिर्फ मेरे रुद्र होते। काश ये हक सिर्फ मुझे होता। काश। यह कहकर वो पहले शिवांगी को देखती है,
फिर रुद्र को और यह कहकर केबिन से चली जाती है। उसकी आंखें भर आई थीं। वह खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, पर सच्चाई ये थी कि रुद्र को शिवांगी के साथ देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन वो इस दर्द को अपने अंदर दफना लेती है। वहीं शिवांगी रुद्र के पास आकर उसे कॉफी देते हुए कहती है, चाहत क्या कर रही थी? किस हक की बात कर रही थी? वहीं रुद्र के कानों में चाहत के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने चाहत की आंखों में दर्द देखा था। जब वो ये सब बोल रही थी, उसका दर्द वो अपने सीने में महसूस कर रहा था। पर रुद्र भी अपने इमोशंस को काबू में रखकर शिवांगी की तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं, तुम छोड़ो, यह कहकर वो कॉफी पीने लगता है। वहीं चाहत दीवान इंडस्ट्रीज से निकलकर सीधा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है।